कि ये महफ़िल 5वीं महफ़िल है और जो है 4 रोज़ उसके गुज़र चुके हैं और इसकी तीसरी तारीख़ को, तीसरे चाँद को हज़रत सैयदना बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह का दिन होता है, जो बहुत ही ज़बरदस्त विलायत में मकाम रखते हैं। सैयद बहाउद्दीन नक्शबंद शहंशाह नक्शबंद बुखारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कहने वाले ने कहा कि सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। वो इमाम सफ़े अम्बिया है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। कोई लफ्ज़ों में कैसे बता दे उनके रुतबे की हद होती क्या है। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ़ अल्लाह ही उनसे बड़ा है, सिर्फ़ अल्लाह ही उनसे बड़ा है। सुभान अल्लाह। इस बात पर दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन। हज़रात, तो कल की गुफ्तगू तो आपके जहन में होगी, है ना? जहन में है, याद है आपको इंशाअल्लाह? माशाअल्लाह। गुफ्तगू को जहन में रखना चाहिए, अच्छी बातों को, अच्छी नसीहत को इंसान को याद रखना चाहिए, अच्छे लम्हात को दिलो दिमाग में उतार देना चाहिए, है ना? अच्छी बातों को सरकार, और फिर अच्छी से अच्छी बात सरकार की ही है, सबसे अच्छी बात ही सरकार की है, सबसे अच्छी ज़ात सरकार की, सबसे अच्छी बात सरकार की। तो उसके जो मवाद होता है, उसके जो नुकात होते हैं, उसके जो वाक़या होता है या कोई ऐसा नुक्ता होता है, उससे अच्छी तरीके से जहन नशीन रखना चाहिए। जैसा कि कल आपने बताया यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हुस्न में, है ना? अब सल्तनत में कौन थे? सुल्तान कौन थे? बादशाहत। अंबिया इकराम में, तमाम अंबिया में बादशाह कौन थे सल्तनत में? हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने क्या अता फरमाया? बादशाहत। कैसी बादशाहत? बादशाहत ही नहीं, फिर उसमें कैसी बादशाहत? ज़मीन पर, हवा पर, परिंदों पर, दरिंदों पर, इंसानों पर, जिन्नातों पर, इन पर, उन पर, फरिश्ते वहाँ, ये वहाँ, वो वहाँ, तख्त पर, लकड़ी पर, पत्थर पर, गौहर पर, है ना, न जाने कहाँ कहाँ, किस किस पर, हजर पर। कैसी हुकूमत, शानदार हुकूमत। किसका हिस्सा था ये? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के ख़जाने का हिस्सा उठा करके सुलेमान को दिया। सुलेमान, तुम जा रहे हो, जाओ नबी की ये सिफत सल्तनत लेकर के जाओ। दुनिया ने देखा सुलेमान अलैहिस्सलाम के शान के शहंशाह, परवाज़, बड़ा लंबा चौड़ा तख्त। एक तो खुद ही के पास तख्त था और एक तख्त और मंगवाया था, मालूम है? सीधी बस्ती है। एक और तख्त जो है मंगवाया था, किनका? बिल्किस का, है ना? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मंगवाया था। किस नबी ने मंगवाया था? किस नबी ने मंगवाया था? सुलेमान अलैहिस्सलाम। बिल्किस नाम था, क्या था? हाँ, बिल्किस नाम था, याद रखिए, बिल्किस। कैसा तख्त था? ज़बरदस्त तख्त था, लंबा चौड़ा तख्त था, किसी का बना ही नहीं गालिबन ऐसा तख्त, बन ही नहीं सकता ऐसा तख्त था।
मगर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसके आने से पहले अपनी महफिल में करवा दिया उसे, वहाँ से उठाकर इधर। कैसी हुकूमत थी, मतलब कहाँ वो नहावन या कहीं पर अंदर से अंदर 7 लॉक में ताले में अंदर से अंदर इतना लंबा चौड़ा 40 गजिए ने 40 गजिए हीरे मोती वाला तख्त। मगर सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत देखो, उसके आने से पहले उसका तख्त अपने दरबार में बुलवा लिया। एक आजमाइश भी थी कि बिल्किस पहचानती है कि नहीं अपने तख्त को, है ना। ये वही तख्त है या दूसरा है इनके पास मेरे जैसा, है ना। और ताकत भी मालूम हो कि अगर तुम बिल्किस हो तो मैं सुलेमान हूँ, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ। वो यही तो देखने आ रही थी कि ये पैगंबर है या नहीं है। ये तो मालूम हो कि कौन है। हुकूमत तो है, बादशाहत तो है, ज़बरदस्त बादशाहत है सुलेमान अलैहिस्सलाम की। अब उनकी हुकूमत ये है कि जहाँ चाहे तख्त उड़ा कर ले जाती है ना। ये फ्लाइट तो अभी बाद में आई, बहुत बाद में आई। अल्लाह ने सदियों पहले नबी जहाँ बैठते थे उनके तख्त को उड़ा दिया। दुनिया तो हज़ारों साल निकाल देंगी फ्लाइट बनाने में, उड़ने में, उड़ाने में। अल्लाह के वहाँ पहले ही न फ्लाइट का इंजन लगाया वहाँ, उसमें न कोई पर है, न कोई इसको चलाने वाला है, न कुछ है, बस हुक्म सुलेमान है। हुक्म सुलेमान है, हवा उड़ा कर ले जा रही है, जहाँ चाहते हैं ले जा रही है। सुभान अल्लाह, क्या शान सुलेमान है, क्या तख्ते सुलेमान है, क्या शान और शौकत वाली बादशाहत है ना। बादशाहत कैसी। अब वो बादशाहत ये कि इतना बड़ा तख्त आ जाए तो फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान हुकूमत का आलम क्या होगा। फिर वो चाहते तो फारस का तख्त आ जाता, मुल्क शाम का तख्त आ जाता, सारी दुनिया के तख्त अरब में जमा हो जाते, सारे बादशाहों की सारे अरे तख्त तो क्या पूरे उसके जो महल होता है, उस बैठक है उसके साथ ही दरबार रिसालत माब में आ जाते। सुभान अल्लाह, एक इशारा काफ़ी था, सब के सब वहीं पहुंच जाते। महल वहाँ, तख्त वहाँ, हुकूमत वहाँ, बादशाह वहाँ, बादशाह का वज़ीर वहाँ, वज़ीर आज़म वहाँ, सब मिल जाता, वहीं हाजिर हो जाता। नज्जासी वहाँ, मुल्क फ़ारस का यहाँ वहाँ, सारे बादशाह वहीं जमा, यहूदी बादशाह वहाँ, ईसाई बादशाह वहाँ, सारे तख्त वहाँ। लेकिन मेरे आका ने एक अलग अंदाज़ अपनाया कि वो तो मेरा हिस्सा लेकर के गए हैं, मेरी एक सिफत, एक चीज़। उनकी हुकूमत थी मगर मेरी हुकूमत शम्सो कमर पर भी है, सूरज पर है, चाँद पर है, आसमानों पर है, तारों पर है, सितारों पर है, नज़ारों पर है, सैयारों पर है, तैयारों पर है। इसीलिए तो रसूल हाशमी ने फरमाया मेरे 2 वज़ीर ज़मीन पर है, 2 वज़ीर आसमान पर है। ज़मीन पे जो 2 वज़ीर हैं उनका नाम अबू बकर और उमर है, और आसमान पे 2 वज़ीर जो मेरे हैं उनका नाम जिब्राइल और मीकाईल अलैहिस्सलाम। तो वज़ीर वही होते हैं जहाँ हुकूमत होती है। आसमानों पे भी हुकूमत तो वहाँ भी 2 वज़ीर है, ज़मीन पे हुकूमत तो वहाँ भी 2 वज़ीर है। हुकूमत है ज़मीन व आसमान से, अर्श फिता फर्श। सुलेमान की हुकूमत वहाँ तक है, लेकिन प्यारे आका की हुकूमत कहाँ कहाँ तक है। सूरज पे हुकूमत, चाँद पे हुकूमत, बादलों पे हुकूमत, बारिश पे हुकूमत, है ना। आसमानी दुनिया पे हुकूमत, आसमानी दुनिया की हुकूमत। तो आका चाहते तो जो सारे बादशाह को इस्लामी ख़त लिखे
ऐलान नबूवत बताया कि मैं नबी हूँ और तुम अल्लाह को एक मानो, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो। चाहते तो सब के सब उड़ करके आ जाते हैं, इशारा काफ़ी था। मगर आका ने एक नए वो जो अंदाज़, एक चीज़ कल्चर भी होता है, एक चीज़ होती है, एक तहक़ीक़ होती है। तुम बादशाह हो और हम पैगंबर आखिर है, पैगाम भेजा बस सहाबा के ज़रिए, जाओ तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ। हर जगह जाते थे, वहाँ जा कर के उनको बताते थे, वो लेटर पढ़ते थे, मोहम्मद अरबी की तरफ से आया मक्के से, इस्लाम कबूल कर लो, मैं आखिरी नबी हूँ। दावत इस्लाम, इस्लाम की दावत, तौहीद की दावत, दावत तौहीद और रिसालत। तो क्यों? अल्लाह, ताकि जब बादशाह लोग पढ़ लें, मानने वाले माने, ना मानने वाले ना माने, मौजिज़ा तलब करने वाले मौजिज़ा तलब करेंगे कि नबी है तो मौजिज़ा क्या है, नबी है तो इल्म गैब क्या है, नबी है तो क्या सबूत है, नबी है तो क्या दलील है, नबी है तो ऐसा होना चाहिए तब वो नबी है, वैसा हो तब नबी है, हमने किताबों में पढ़ा, हमने अपने बड़ों से सुना। सारी फरमाइश, कईयों ने तो सीधा सीधा इनकार भी कर दिया था बादशाहों ने। लेकिन ये सारी चीज़ें तो ये सहाबा और ग़ुलामों के साथ पहुँचाया जाए। जाफ़र तैयार तुम वहाँ जाओ, फ़ला तुम वहाँ जाओ, फ़ला तुम वहाँ जाओ, फ़ला तुम वहाँ जाओ, फ़ला मुल्क में जाओ, फ़ला मुल्क में जाओ। सहाबा रोए ज़मीन पर फैल गए। अब जानते हो इसमें क्या हुआ? वो तो अरबी जानते थे, अब दूसरे मुल्क में गए तो वहाँ की ज़बान तो अलग है। तुर्किस्तान की अलग ज़बान, हिंदुस्तान की अलग ज़बान, सारे मुल्कों की अलग ज़बान। तो वो कैसे बात करेंगे, क्या समझाएंगे, क्या मनवाएंगे, क्या दावत देंगे, किस तरह करेंगे? जब ये मसला आया कि सबको बेहतर कहा, हमें तो ज़बान आती नहीं, हमें तो सिर्फ अरबी आती है, हम तो सिर्फ अरबी ही को जानते हैं। कहा कोई बात नहीं, सरकार का करम देखो, जाओ घर सो जाओ, सुबह उठोगे तुम्हें वो ज़बान आ जाएगी, वो ज़बानें आ जाएगी। किसी को कहीं गए तो हिकमत का बहुत दौर दौरा था, तो आका ने उसे हिकमत अता फरमा दी। कभी तबीबों का दौर था तो तबीब वाला जो हुनर है वो अता फरमा दिया। वैसे कहीं कुछ और नेचुरल कुछ माहौल अलग था वहाँ का, तो वहाँ का माहौल उनमें ढल गया। जो बचपन में मक्के शहर में रहते थे, मदीने में रहते थे, कहीं बाहर गए नहीं, कोई ज़बान आती नहीं, लेकिन अब जाना है और सब कुछ करना है। वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ की रीतो रिवाज क्या है, उनके मज़हब क्या है, उनके मज़ाहिब क्या है, वो न जाने किस किस को खुदा मानते हैं, किस किस को रसूल मानते हैं, उनके क्या अक़ीदे हैं, क्या नज़रिया है, उनके मुताबिक। मगर कुर्बान जो सहाबी जहाँ जाता, जाने से पहले सारा का सारा रंग उसमें उतर जाता। ये मौजिज़ा रसूल है, सीधा सीधा मंगवाया नहीं रसूल ने, गुलामों को भेजा। क्यों? इसलिए कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह अगर तख्त को बुला लेते तो बराबरी हो जाती। कहने वाला कहता कि सुलेमान ने भी किया था, मोहम्मद अरबी ने भी किया, मोहम्मद अरबी ने बता दिया नहीं नहीं, मैं पैगंबर बेमिसाल हूँ, लाजवाब रसूल हूँ, अगर मैं भी ऐसा करूँ तो एक बराबरी हो जाएगी। नहीं, ये मेरे गुलाम है, ये जाएंगे और जाने से पहले सारी चीज़ें उनमें आ जाएगी। जब ये दावत देंगे और वो इनकार करेंगे तो बता देंगे सुन, वो पैगंबर है, हम पैगंबर नहीं, पैगंबर के गुलाम हैं, लेकिन जिस तरह सुलेमान में जो ताकत थी हम गुलामान रसूल में वो ताकत है। जश्न ईद मिलादुन नबी। कहाँ इन गुलामों को भेजो ताकि दुनिया समझ जाए रसूल तो बहुत ऊपर की बात है। रसूल का एक गुलाम सुलेमान की जैसी ताकत रखता हुआ नजर आता। इसीलिए जिंदाबाद, इसीलिए सहाबा ने बता दिया दुनिया को कि हम गुलाम रसूल ऐसे हैं
सहाबी रसूल ऐसे हैं कि धरती को हिला देते हैं, शेर को बुला लेते हैं। हम ऐसे हैं कि अगर धरती हिलती हो, मिंबर पे खलीफतुल मुस्लिमीन खुतबा दे रहे हैं, धरती हिलने लगी, जमीन हिलने लगी, जलजला आ गया तो कोई न दुआ न तावीज़ न ये, बल्कि अपना आसा मारा और फरमाया जमीन ठहर जा, तुझ पर उमर हुकूमत कर रहा है। गुलामाने रसूल फर्श पर, अर्श पर, तहतुस्सरा पर, मुल्क अरब से मशरिक व मगरिब व शुमाल व जुनूब को घेरे हुए, लेकिन दुनिया में कुछ लोग फिर भी अंधे रह गए। तो उन अंधों को भी समझाने के लिए, उन अंधों को भी बीनाई दे करके बताने के लिए अल्लाह ने औलिया की जमात को उतार दिया कि वो तो सुलेमान थे, वो तो रसूलुल्लाह के गुलाम थे, हम उनके गुलामों के गुलाम हैं, गुलामों के गुलाम है। एतराज करने वाले ने एतराज किया, ऐ कय्यूम ज़माने इमाम रब्बानी, तुमने यह ऐलान कैसे कर दिया कि ज़माना मेरे दम से कायम है, मैं चाहूँ तो ज़माने को रोक सकता हूँ, मैं चाहूँ तो वक्त आगे नहीं बढ़ सकता। वक्त का इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी सरहिंदी ने जब यह ऐलान किया, किसी को शक हुआ, आपने यूँ इशारा किया तो सितारा नीचे उतर गया, सितारों पर हुकूमत है। और उन्होंने गवाही दी, बताया ऐ दुनिया वालों मानो ये रसूल के गुलाम है, जमाना नहीं, जमाना इनके दम से कायम है। गुलामों के गुलाम गौसे जिलानी, ख्वाजे अजमेरी, इमाम रब्बानी, मखदूम सिमनानी, जब ये आए देखा कि कुछ लोग अभी भी नहीं समझे, सहाबा से भी नहीं समझे, नबी के वफादारों से भी नहीं समझे, कोई बात नहीं, हम समझाएंगे। दाता अली अजमेरी ने आकर बता दिया कि किस तरह मस्जिद का रुख फेरा जाता है, बता दिया ख्वाजा अजमेरी ने कि किस तरह हुकूमत होती है, हमारी कहाँ कहाँ तक हुकूमत होती है। सूरज को रोका मखदूम जहानिया जहाँ गश्त ने, बता दिया कैसी हुकूमत होती है। चांद को जब नात पढ़ने वाले आशिक ने पढ़ी तो देखने वालों ने नागपुर की सरजमीन पर देखा, इधर पढ़ा जा रहा था चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, और उधर लोगों ने देखा चांद जैसे जमीन के करीब आता हुआ नजर आ रहा है। तो तख्त को लाना और है और अपने गुलाम में वो ताकत दे देना ये और है। तख्त बुलाने की ताकत दे देना और है। दूसरा जुमला सुनो, चांद पे जाना और है और चांद को बुलाना और है। चांद का दीवाना बनना और है, चांद को अपना दीवाना बना देना और है। सूरज को घेराव में लेना साइंस दुनिया ये और है, और सूरज को अपनी उंगलियों पे नचा लेना और है, नचा लेना और है। दीवार बना देना और है, और दीवार को घोड़े की तरह दौड़ा देना और है ना, वो और है। ये गुलामाने रसूल ही में ताकत है कि वो दुनिया के दीवाने नहीं। अगला जुमला ये था, अभी तक ये मौजूद था कि दुनिया के दीवाने न मरो, अब आगे का जुमला ये, दुनिया को अपना दीवाना बना दिया, दुनिया को अपना दीवाना बना। पानी इनका दीवाना, सूरज इनका दीवाना, चांद इनकी फरमा बरदारी कर रहा, गुलामाने रसूल की ज़मीन फरमा बरदारी कर रही है। शम्सो कमर, मशरिक़ व मगरिब, तहतुस्सरा इनकी हुकूमत में है, इनका दीवाना है। क्यों? ये सारी कायनात गौसे जिलानी की दीवानी क्यों? ये सारी कायनात बहाउद्दीन नक्श की मस्तानी क्यों? ये सारी कायनात शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी का दीवानी क्यों? साबिर कलियर की दीवानी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काके की दीवानी, बाबा फरीद की दीवानी, मदला नवाज के सुदराज की दीवानी। हाजिर जवाब आता है, ये सब औलिया रसूलुल्लाह के दीवाने हैं, सारी दुनिया इनकी दीवानी है।
को छू लेना, चांद को छू लेना ये कहाँ की अक्ल है? अक्ल तो ये है चांद को अपना दीवाना बना। दुनिया के पीछे जाना ये कौन सी अक्ल है? अक्ल ये है कि दुनिया को अपना दीवाना बना। और रसूलुल्लाह का दीवाना ही वो है जिसकी सारी दुनिया दीवानी नज़र आती है। कल एक दीवाने का नाम आया था, बहलुल दाना आया था ना, बहलुल दाना दीवाना है, दाना है, मगर उसी को तो दाना कहते हैं जो रसूलुल्लाह का दीवाना हो जाता है। और वो जो दीवाना हो जाता है, पागल हो जाता है रसूलुल्लाह के इश्क में, फिर उसकी हुकूमत कैसे कैसी होती है। औलिया कराम पे आप नज़र डालेंगे तारीख़ में तो तख्त पे उड़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं। कौन? अल्लाह अल्लाह। सैयद बदिउद्दीन जिंदा शामदार रहमतुल्लाह अलैह उड़ करके आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। कौन? बड़े बड़े वली और हजरात भी उड़ कर चटाई को हुक्म दिया तो उड़ने लगे। जहाँ पर उड़ करके आ रहे हैं, कैसे उड़ रहे हैं? कहाँ गुलामों के गुलाम बताना चाहते हैं कि हम नबी के हो गए, अब देखो जिधर चाहे जहाँ चाहे हमारा ही हमारा है। हम रसूलुल्लाह के, कायनात रसूलुल्लाह की है ना। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, साइंस दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, कायनात रसूलुल्लाह की। तो रसूलुल्लाह के हो गए, कायनात उनकी। तो दीवानों का ये आलम है, दीवानों की ये कैफियत है, मस्तानों की ये अलामत है। अल्लाह अकबर कबीरा। ठीक पगसरवा यूपी के करीब 50 किलोमीटर पर मानकपुर है। मानकपुर हज़रत सैयदना मखदूम हिसामुद्दीन मानकपुरी चिश्ती रदी अल्लाह ताला बहुत बड़े वली। अल्लाह वाले ने चिश्ती बुजुर्गों पे किताब लिखी, ख़त्म की तो ख्वाब में गरीब नवाज तशरीफ़ ले आए और कहा कि ख़त्म करने से पहले हमारे मखदूम हिसामुद्दीन का जिक्र करके ख़त्म करो। चिश्ती ज़बरदस्त है। मखदूम हिसामुद्दीन मानकपुरी रहमतुल्लाह अलैह। होता ये था मानकपुर में पहले एक ज़माना, एक वक्त ऐसा आया कि मुसलमानों पे जुल्म होने लगा, जुल्म और ज़्यादती होने लगी। इत्तेफाक ऐसा हुआ, इत्तेफाक देखिए, एक रसूलुल्लाह के सच्चे गुलामों के गुलाम का गुज़र हुआ। और उन गुलाम का नाम क्या था जानते हो? हज़रत सैयदना सरकार जलालुद्दीन मखदूम जहानिया जहाँ गस्त रदी अल्लाह ताला अन्हु। हमारे सरकार शाह आलम सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के परदादा, दादा के वालिद जहानिया, वो तो सफ़र करते ही रहते थे। इत्तेफाक ऐसा हुआ, उस मरण ठरण के अंदर हज़रत का गुज़रना हुआ, ठहरना हुआ। बताया हुजूर की बारगाह में, ए दरवेश कामिल, यहाँ ऐसा माहौल है। आपका कहा अच्छा ठीक है, कहाँ है, मुझे ले चलो। सुभान अल्लाह। गुजरे, आपने फरमाया क्या यहाँ मलेकुल मौत का गुजर नहीं होता? गुलामों के गुलाम में ज़बान में सुलेमानी ताकत है। लोग अंगूठी के पीछे पड़े, सुलेमानी अंगूठी, सुलेमानी पत्थर। अभी नबी के हो जाओ, ज़बान सुलेमानी हो जाएगी, उंगलियां सुलेमानी हो जाएगी। मगर सुलेमानी होने के लिए दीवाना मत देना, सच्चे दिल से बनना, तब वरना लालच में इंसान रह जाता है, लालच में रह जाता है। और बिना लालच को सब मिल जाता है ना। वैसे हाथ खाली हो रहता है और खाली हाथ ही की उम्मीद हो तो ऐसा खाली हाथ रहता है कि दो जहाँ की नेमतें उनके खाली हाथ में। बस रात तो कहा क्या मलिकुल मौत का यहाँ से गुजर नहीं होता, बस इतना ही कहा हज़रत ने। मखदूम सैयद जलालुद्दीन बुखारी सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह ने इतना ही ज़ुबान से कहा। फिर क्या था, उनकी टपा टप धना धन मैयत होना शुरू। हाँ धन मैयत है, धना धन मैयत। और दूसरा क्या किया मालूम है? आप जिस गली से गुजरे ये कहते हुए, उस गली से वो लोग ले जा भी नहीं सकते थे। मरने के बाद शैतान को, मैयत को, उनकी फिनारे जहन्नम को ले जा भी नहीं सकते थे। वो फिर कहीं दूर जाते थे दूसरे रास्ते से और उसे ख़त्म करके आते थे। और आज की तारीख में भी वो वहाँ से हट करके निकलते हैं उस गली से। वो एक गली है, एक रास्ता है, हज़रत के मज़ार के करीब में ही है। फरमाया
अब यहाँ से जो भी गुजरेगा वो जन्नती हो जाएगा। ये क्या हम पे जुल्म करेंगे? अभी इनको हमने रास्ता ही अलग बता दिया, यहीं से गुजरेगी भी और हमारा आदमी यहाँ से गुजरेगा जन्नती हो जाएगा। सुभान अल्लाह। ये आलम है गुलामों का, ये आलम है कि ज़ुबान से निकल जाए वो हो जाता है। मैयतें होने लगी। ये तो था मखदूम सरकार का वाक़या। कुछ 50 साल के अंदर का एक वाक़या सुना हूँ, इसी गुजरात के एक जगह का। वहाँ भी ऐसा माहौल हुआ। लोग पहुँचे हज़रत के पास। हज़रत ने कहा ठीक है, अब देखो क्या होता है। होने क्या लगा, उनके वहाँ धना धन बनने लगे। पहले तो अक्ल नहीं आई, लेकिन जब आधी बस्ती खाली हो गई तो दौड़े दौड़े आए, हुजूर माफ़ कर दीजिए, आज के बाद हम इनके ऊपर ज़रा भी जुल्म सितम नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए हम इनको हाथ नहीं लगाएंगे, ना परेशान करेगा। का वादा कहाँ जवाब नहीं होगा। सुभान अल्लाह। ना कुछ पढ़ाई ना कुछ, ये क्या था? ये रसूलुल्लाह के सच्चे दीवाने थे, ये मुस्तफ़ा के परवाने थे, ऐसे परवाने। हुजूर अशरफी मियाँ के पास कुछ लोग आए, कहा हज़रत फ़ला जगह तो मुसलमानों को कत्लेआम किया जा रहा है, मस्जिद तोड़ दी गई है, बड़ा ख़तरनाक माहौल है। आपने कहा कौन सा गांव है, कौन सा इलाका है? उस वक्त डोली चलती थी, कोई गाड़ी वाड़ी नहीं थी, डोली में ले जाया जाता। कहा ठीक है डोली निकालो, सवारी निकालो। आप बैठे, 4 इंसान लेकर चले। कहा अच्छा कहाँ चलना है? कहाँ वहीं चलो। कहा हज़रत वहाँ तो वैसे ही माहौल ये है और आप कहाँ चलो, मेरा हुक्म है चलो। हाँ ठीक है, ले गए। कहा जहाँ मैं कहूँ बीचों बीच आ जाए, जब चौराहे पे उनके चौराहे के बीच में आ जाए वहीं हमें रुकना है। बिल्कुल जब चौराहे पे आ गए, कहा हज़रत आ गए। कहा ठीक है रोक दो। अब जैसे ही डोली में से पर्दा होता है आगे पीछे, जैसे ही पर्दा हटा, सुभान अल्लाह, ये वली अल्लाह का चेहरा सामने आया। जो लोग मुसलमानों को मारते थे, इस्लाम के कठिन दुश्मन थे, कट्टर, उन्होंने क्या किया, जैसे ही चेहरा देखा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुभान अल्लाह। कदमों में सलाह, धड़ सबके सब मुसलमान। और जो मस्जिद ख़त्म कर रहे थे, कहा हुजूर मस्जिद कहाँ बनानी है, आप जहाँ कहो मस्जिद बना देंगे। सुभान अल्लाह। वलियों की ये ताकत है जनाब, रसूल के गुलामों का ये आलम है, तो सरकार के सरकारों का आलम क्या होगा? सरकार के सरकारों का आलम जब उनके गदा भर देते हैं शाहान ज़माना की झोली, ये शान है उनके गुलामों की, सरकार का आलम क्या होगा? तो हजरात आप अंदाज़ा लगाते चले जाए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कल्चर, सहाबा को भेजा, औलिया कराम आए, बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी आए, वहाँ का कल्चर देखा, वहाँ की चीज़ देखी, उसी मुताबिक इस्लाम को मुसलमानों इंसानों के दिल में बिठा दिया। आप अंदाज़ा लगाते चले जाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैगंबर है और ज़बरदस्त पैगंबर। ये पैगंबरों में, नबियों में तकरीबन पहले ऐसे नबी है जिन्होंने खुदा की वहदानियत को अक्ली दलाइल को पेश किया। अक्ल की दलाइल क्या करते थे वो लोग उस ज़माने में? क्या था मालूम है? चाँद को खुदा मानते थे, सूरज को खुदा मानते थे, सितारों को खुदा मानते। वैसे आज भी लोग हैं, लेकिन जिस इलाके में आप थे वहाँ ये माहौल था। तो आपने क्या किया जानते हो? बीचों बीच बैठ गए तमाम लोगों के बाज़ार के बीच में, और सूरज को देखने लगा, अच्छा ये खुदा है। अक्ली दलाइल दे रहे, अक्ल से। पूरा दिन हो गया, जब सूरज गुरूब हो, ये गुरूब हो गया। ये कुरान करीम में पूरा वाक़या है, आयतें हैं। सूरह नाम 7वां पारा है, पूरी आयतें हैं, आप देख लीजिए। अच्छा ये खुदा है। फिर वो सब साहब को गुरूब हो गया, तो कहा ये कैसे खुदा जो गुरूब हो जाए? ये खुदा नहीं। सबकी ऐसी की तेजी होने लगी, भाई हमारे खुदा को, पर बात तो सही है, गुरूब हो गया है। फिर चांद को खुदा मानते थे, तो कहा अच्छा ये खुदा है, हाँ क्या शानदार है। लेकिन जब सुबह ही गायब हो गया, कहा ऐसा कैसा खुदा है भाई कि जो गायब भी हो जाता है, डूब जाता है, गायब हो जाता है। फिर मूर्तियाँ थी, आपने मूर्ति को तोड़ के उसी के ऊपर कंधे पे कुल्हाड़ी रख के गायब हो गए। वो लोग आए तो देखा किसने मारा, किसने हमारे बुतों को तोड़ा?
लोगों ने समझा इब्राहिम ने तोड़ा हुआ, इब्राहिम के पास गए, कहा मैं क्या जानूँ, कुल्हाड़ी किसके ऊपर है, कहा सबसे बड़े बुत पे, हाँ तो उसी से पूछो। कहा वो बोल नहीं सकता, कहा क्यों नहीं बोल सकता, कहा मजबूर है। तो कहा ऐसा खुदा जो बोल न सके, बता न सके, मजबूर खुदा, अकली दलाइल, अक्ल से कैसा कैसा खुदा। सितारे तो उनके बारे में भी सब कुछ हो गया। कहा ये क्या सही, तो ज़बरदस्त दलीलें दे रहा है, खतरनाक दलील। नमरूद के सामने कैसी दलील दे दी, तेरा खुदा वो है, सूरज निकालने वाली दलील। तकरीबन शायद ये पहले नबी हो गए जिन्होंने अक्ल से दलाइल दे करके किस्सा ख़त्म कर दिया। अब उस दौर में इस्माइल की कुर्बानी मांगी गई, मशहूर वाक़या, सिर्फ मैं इशारा कर दूँ जो बात मुझे बतानी है। इस्माइल अलैहिस्सलाम को आप लेके चले, कुर्बानी, आँख बंद है, पट्टी बांधी, अल्लाह अकबर, लेकिन हुआ क्या, इस्माइल बच गया और दुम्बा कट गया, हो गया। इस्माइल की तो कुर्बानी हुई नहीं, ठीक है, इस्माइल कटे नहीं, बल्कि कटने से पहले ही, हटने से पहले ही दुम्बा इधर कुर्बान हो रहा है, छुरी चल रही है, और क्या आयत नाजिल होती है, क्या बताया, इब्राहिम तुम कामयाब हो गए, तुमने ख्वाब पूरा कर दिखाया। अल्लाह ये क्या आया है, अभी कुर्बानी हुई नहीं है, ना इस्माइल कटे, वो तो जिंदा सलामत है, वो कामयाब हो गए और ख्वाब कर पूरा कर दिखाया। तो इसमें बात ये थी जनाब कि वहाँ एक कल्चर था। कल्चर क्या था, वो दी जाती है, क्या दी जाती है हिंदुओं में, बलि, उनके वहाँ बलि दी जाती है। तो वहाँ बलि दी जाती थी अपने बच्चों की, सब जा के अपने बच्चों को काटते थे, उनके नाम पर काटते थे, ठीक है। अब उस कल्चर में इब्राहिम थे, तो अल्लाह ताला ने किस तरीके से हिकमत अमली से किया, जैसा कल्चर जैसा देश, जहाँ जिस तरह इस्लाम को, तौहीद को उतारना, रिसालत को उतारना, तो क्या कहा अल्लाह ने, इब्राहिम तुम भी जाओ, ले जाओ अपने बच्चों को। लेकिन क्या किया, कटवाया नहीं इस्माइल को, जिंदा वापस कर दिया। क्या बताया, बताया ये कि जो अपने बच्चों को कटवा दे वो खुदा नहीं होता, जो बच्चों को सलामत रखे वो खुदा होता। या रसूल अल्लाह, जश्न ईद मिलादुन नबी, कहा जो सलामत रखे, जिंदगी दे दे वो खुदा है, जो मौत दे वो नहीं। ये तुम्हारे बुत मौत लेते, बलि लेते, नहीं नहीं नहीं, हम तो बलि तक ला करके भी जिंदा सलामत बरकतें दे करके पहुंचाते हैं। हम खुदा है, वहदहू ला शरीक हम है। तो कल्चर, गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए, पहले ही से मालूम था यहाँ तो टन टन, यहाँ तो धन धन, यहाँ का कलर ये, यहाँ का ये वो। कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुम चाहे कुछ कर लो, हम सब के सब इस्लाम में ढाल देंगे, पूरा का पूरा मुसलमान उतार देंगे, अरब पूरा उतार देंगे, तुम कुछ भी कर लो हम उतार देंगे। गरीब नवाज कोई फौज तुम नहीं लाए, कोई दस्ता नहीं लाए, कोई हथियार नहीं लाए, कैसे उतारोगे। कहा सुलेमान की ताकत याद नहीं है, मूसा का जलाल याद नहीं, ईसा का रूहुल्लाह याद नहीं, वो अंबिया थे, बड़े थे, मगर हम भी रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। हम अपनी निगाहों से, अपने करामतों से, अपनी इस्तकामत से, अपने फैज से ऐसा रंग देंगे। कुछ और जो पढ़ा जा रहा था वो नहीं, अब तो अली मौला पढ़ा जाएगा, अब तो नबी नबी पढ़ा जाएगा, अब खुदा खुदा कहा जाएगा, अब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ये पढ़ा जाएगा। पहले कुछ और था, अब कुछ और होगा। ये किसी और के उड़ने की ताकत बताते हैं, जादूगर भी उड़ा था, उड़कर ताकत बताते थे, हम बता देंगे, हमारी जूतियों को इशारा कर दे तो वो भी उड़ती है। खरामो करीब नमाज की उड़ी थी, उड़ करके बता दिया कि हम तुम क्या उड़ोगे, हम तुम्हारे मुकाबले में क्या उड़े, हम तो अपनी जूती को इशारा कर दे तो उड़ जाती है, हवा में उड़ करके उसे मारती हुई नीचे लाती है। तो देखा आपने, इस्लाम को इस अंदाज से भी फैलाया गया, कल्चर को ये भी बताया, और गुलामान रसूल, दीवाने रसूल की ताकत और अजमत को बताया गया। जैसा कि अभी मैंने बताया जन्नत की गली, और एक जन्नत की गली और है, पंजाब चले जाए, जिसका जिक्र अभी हुआ, सरहीन, हज़रत सैयदना शेख अहमद फ़ारूक़ी नक्शबंदी इमाम रब्बानी मुज्जद फ़ैसाली रहमतुल्लाह अलैह, वहाँ भी जन्नत की गली है। जमज़म भी वहाँ तो आता है भाई, अल्लाह वाले हैं, जहाँ चाहे जो चाहे, जिसको जो चाहे, जमज़म भी बनाते, ये भी बनाते, वो भी बनाते। उनकी तो ज़बान है, ज़बान से जो निकले वही हो जाता है ना, ज़बान से निकले वो हो जाता है, बैठ जाए कह दे कि ये है तो वो हो जाता है। क्यों, ये इतने फ़ना हो गए हैं, फ़ना फ़िल्लाह बक़ा बिल्लाह बाक़ी बिल्लाह,
और रसूलुल्लाह के ऐसे फना फिर रसूल हो गए, फना फिर रसूल हो गए, फना फिर शेख हो गए कि इनके जलवे में, इनके चेहरे में न जाने कितने चेहरे नज़र आते हैं, इनके जलवे में न जाने किस किस का जलवा नज़र आता है ना, कैसा कैसा जलवा नज़र आता है, किस किस अंदाज से नज़र आता है। दुरूद पाक पढ़ो तो बात आगे अर्ज़ करो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना जद्दिल हसन वल हुसैन वाला आले सैयदना जद्दिल हसन वल हुसैन। तो आप अंदाज़ा लगाते चले जाए कि ये जलवा नज़र आता है। और सुलेमान अलैहिस्सलाम की और भी ताकत है और बहुत सारे वाक़यात। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी इत्तेफाक से जिक्र छिड़ गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कीड़ी को देखा, कीड़ी क्या कर रही थी, मतलब उसकी जो काम कर रही थी वो, अब उनकी तो हुकूमत सब पे थी, सबकी बातें जानते थे, बोली जानते थे, सब कुछ था उनका। तो कीड़ी जो है आगे एक मिट्टी का छोटा सा ढेर पड़ा हुआ था और कीड़ी उसको हटा रही थी, कोशिश कर रही थी कि ये जगह साफ हो जाए। आपने पूछा, ए कीड़ी तू ऐसा क्यों कर रही है, खोटी मेहनत ना कर, तुझे नूह अलैहिस्सलाम जैसी उम्र और अय्यूब अलैहिस्सलाम जैसा सब्र भी मिले तो तू इसको पार नहीं कर सकती, इतना बड़ा ढेर है, यानी तेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। नूह अलैहिस्सलाम की उम्र बहुत लंबी थी, तकरीबन 1000 साल के करीब, 950 साल या इससे कमोबेश। तो कहा 1000 साल के करीब तेरी अगर उम्र हो जाए और अय्यूब अलैहिस्सलाम जैसा सब्र भी मिल जाए और तू ये मेहनत करती रहे, तो ये मिट्टी का ढेर इतना है मगर तेरी ज़ात इतनी सी है, तू मेहनत कर रही है, पूरी नहीं होगा, ये ख़त्म नहीं होगा, तो फिर ये मेहनत क्यों कर रही, इतनी अगर लंबी उम्र भी मिल जाए तुझे तब भी नहीं हो सकता। तो कीड़े ने जवाब दिया, ए अल्लाह के पैगंबर, बात यह है कि इस मिट्टी के ढेर के पीछे एक और कीड़ी है, सुभान अल्लाह, वहाँ वो है, मैं यहाँ हूँ, कोई और रास्ता नहीं कि जाके मिल सकूँ। मैं अल्लाह के लिए और अल्लाह के नबी के लिए उससे मोहब्बत करती हूँ। तो अब चाहे मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए लेकिन उससे इस बुनियाद पे मोहब्बत और मुलाकात करने के लिए मेहनत करती रहोगी। सुभान अल्लाह। अब ये मोहब्बत से जो मुलाकात, अल्लाह के लिए जो मोहब्बत की जाती है, अल्लाह के रसूल की रज़ा के लिए एक दूसरे से मोमिन मोहब्बत करता है, ये कोई आम सवाब नहीं, सबसे बड़ा सवाब है, इसमें सबसे बड़ी नेकी है, ये बहुत बड़ी नेकी है। तभी तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा तो इसलिए अगर कर रही है ये जो नेकी है, इसके बारे में तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने भी इरशाद फरमाया। जिब्रील अलैहिस्सलाम का भी जो है एक बंदे का वाक़या है, पूरी एक तफसील है, जिसको अल-हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु फ़िल्लाह कहा जाता है, जिसको कहते हैं अल्लाह के लिए मोहब्बत और अल्लाह के लिए दुश्मनी। और एक दूसरे को मोहब्बत अल्लाह के लिए हो तो वो कितना बड़ा दर्जा रखती है। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा, मौला मैं तेरे लिए कौन सी नेकी करूँ, नमाज, अल्लाह ने फरमाया तो तेरे लिए, रोज़ा का ये भी तेरे लिए, हज वो भी तेरे लिए। हम अपनी भी इबादत गिना रहे हैं, उस दौर की जो भी इबादत इस अंदाज की रही होगी, ज़कात वो तो तेरे लिए है, तस्बीह तेरे लिए, तहलील तेरे लिए। तो हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने सारे अमाल बताने के बाद कहा, मौला तो फिर तेरे लिए खास क्या है, सब तो मेरे लिए है, तो तेरे लिए क्या है। अल्लाह ने फरमाया, मेरे लिए किसी से मोहब्बत करना, मुलाकात करना, मेरी खातिर किसी से दुश्मनी करना, अल-हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु फ़िल्लाह, ये मेरे लिए। क़यामत का दिन होगा, नूर का मिंबर लाया जाएगा अजीम शान, और उन पर कुछ हजरात जलवा फरमा हो गए हैं, नूर के स्टेजों पर क़यामत के मैदान में स्टेज होगा अजीम शान, और उन पर लोग हैरत से देखेंगे, नेक लोग पूछेंगे, मौला क्या ये अंबिया कराम है? कहा नहीं, अंबिया नहीं है। कहा ये शौहदा कराम है? कहा नहीं, ये वो भी नहीं है। तो कहा फिर ये कौन तेरे बहुत बड़े आबिद व ज़ाहिद नेक बंदे हैं? कहा वो भी नहीं है। कहा फिर ये कौन है, किस अमल पे इनको इतनी बड़ी जज़ा दी गई? कहा ये वो बंदे हैं जो आपस में एक दूसरे को मेरे लिए मोहब्बत करते थे, मेरे लिए दुश्मनी करते थे, उनका कोई लेना देना नहीं था, मगर मेरे रसूल का उम्मती मिलादी है, मोहब्बत करता था। उनका किसी वली से लेना देना नहीं था, मगर फिर भी मज़ार पे जाकर सलाम करके आता था। मोहब्बत सिर्फ अपने लिए, मेरे लिए किया करता था। फला सुन्नी भाई से मिलता था, दुआ सलाम करता था, उनको याद करता था, सिर्फ बिना कोई गरज के कि अल्लाह और रसूल की मोहब्बत के खातिर। कहाँ इस बुनियाद पर इन्हें ये दर्जा मिला है। ये जो हम अमल करते हैं, आपस में एक दूसरे को मोहब्बत रखते हैं,
मुसलमान समझ के, मोमिन समझ कर, रसूलुल्लाह का दीवाना समझ करके, है ना, अपना समझ करके, कादरी समझ करके, चिश्ती समझ करके, नक्शबंदी समझ करके, सोहरवर्दी, अशरफी, रिजवी समझ करके एक दूसरे से जो मोहब्बत हम करते हैं जिसमें कोई गरज व गायत नहीं है, बस यूं ही कि सरकार का है, तो ये मोहब्बत का सीला। इसी तरह हम जो मज़ारात पे जाते हैं, भाई हमें मज़ार पे कोई हमारा कोई लगता है दादा बुखारी से हमारा कोई जिस्मानी कोई ख़ानदानी ताल्लुक़ है, गरीब नवाज से कोई ख़ानदानी ताल्लुक़ है, कोई चीज़ है, लेन कोई देन लेन कुछ भी नहीं है, क्या है, मोहब्बत है तो जाते हैं, मोहब्बत है जाते हैं। तो भाई मोहब्बत क्यों है? कहा बस अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह वाले हैं, रसूलुल्लाह वाले हैं, इसीलिए मोहब्बत करते हैं। तो यही तो है अल-हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु फ़िल्लाह, यही तो है अल-हुब्बु लिल्लाह। सबसे बड़ी मिसाल ये है कि मज़ार पे जा रहे हैं, सरकार से इसीलिए मोहब्बत कर रहे हैं आस्थानों से कि अल्लाह रसूल के है, तो फिर हम इससे मोहब्बत क्यों ना करें? ये भाई अल्लाह रसूल का है, दीवाना है, तो फिर हम इससे मोहब्बत क्यों ना करें? तो ये अल-हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु फ़िल्लाह का यही तो है, और यही वो चीज़ है जो अल्लाह के लिए अमल है, जो मैदान महशर में नूर के मिंबरों पर है, जिनकी बख्शिश व नजात अल्लाह ताला ने और अल्लाह के रसूल ने उसका ऐलान किया है। और तभी तो हम देखते हैं कि सहाबा इकराम के मजमे में मोहब्बतें नज़र आ रही हैं, अल-हुब्बु लिल्लाह का वो अमल नज़र आ रहा है, ताबईन के मजमे में वो चीज़ नज़र आ रही है, तब ताबईन में वो नज़र आ रहा है, उनके नाइबीन में नज़र आ रहा है, शोहदा में नज़र आ रहा है, अहले बैत में नज़र आ रहा है, उनके दीवानों और गुलामों में नज़र आ रहा है। नेक सालिहीन की किसी भी जमात के किसी वली को आप उठा लो, किसी सिलसिले के वली को आप देखें, साबिर पाक हो, सुभान अल्लाह, बाबा फरीद हो, बाहुद्दीन ज़करिया मुल्तानी हो, कोई वली हो, आप देखो ऐसी मोहब्बत सिर्फ अल्लाह और रसूल के लिए, एक दूसरे की मोहब्बत और एक दूसरे यानी लोगों से उनकी तकालीफ को दूर करना कि ये अल्लाह का बंदा है, नेक बंदा है, अल्लाह ही का बंदा है, रसूलुल्लाह का उम्मती है, इतना यानी कि सोच करके वो जब अमल करते हैं। और दोस्तों ये अमल वो है कि जो बंदा ये दुआ, ये नीयत हमेशा करता रहेगा, अल्लाह ताला उसे मकाम अब्दाल अता फरमाएगा। क्या ए अल्लाह उम्मत मोहम्मदिया को खुशहाल कर, ए अल्लाह उम्मत मोहम्मदिया पे रहम कर, ए अल्लाह उम्मत मोहम्मदिया की परेशानी दूर कर, ए अल्लाह उम्मत मोहम्मदिया को खुशहाल कर, रहम कर, फजल कर, करम कर, मुश्किल आसान कर। जो ये दुआ हमेशा पढ़ता रहेगा, अल्लाह ताला उसको मकाम अब्दाल अता फरमाएगा। विलायत के मकाम में से एक मकाम है। इसीलिए औलिया इकराम के वहाँ भी वही है कि सभी का जो भला चाहता है उसी को फैज़ दिया जाता है। जन्नत जो है ना, जन्नत जिसे कहते हैं हम, जन्नत अगर अकेले जाओगे तो जन्नत अकेले को नहीं आने देंगी, अकेले की एंट्री नहीं है जन्नत में। तो मैं अकेला ही चला जाओ, अकेले जन्नती बन जाओ, नहीं, तुम सबको जन्नती बनाने की कोशिश करोगे, दुआ करोगे और चाहोगे कि सबके सब अल्लाह की रहमत से जन्नत पहुँचे, तो अल्लाह तुम्हें सबसे पहले जन्नत में पहुँचाएगा। ये औलिया इकराम की यही मेहनत थी कि ये उम्मती जन्नती बन जाए, ये लोग जन्नत में पहुंच जाए। तो सबसे पहले यही इतने बड़े जन्नती कि जो इनके करीब से गुजर जाता है जन्नती हो जाता है, चेहरा देख लेता है जन्नती हो जाता है, नाम याद कर लेता है जन्नती हो जाता है। यानी अल्लाह की रहमत का एक कानून है, जन्नत हो कि वली का दामन हो, वली का अकेले के लिए मांगोगे तो ठीक ठाक नहीं। मारूफ खरकी हज़रत अबुल हसन खरकानी रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, मेरी महफिल से वो निकल जाए जो सिर्फ अपना भला चाहता है, मेरे पास तो वो फैज़ पाएगा जो सारी उम्मत का भला चाहेगा। मेरे पास वो बैठे जो सारे दोस्तों का, दुश्मनों का, नाम लेवाओं का, गुलामों का, ऐसा दिलो दिमाग में जब ये नहीं है तो वो ज़रूर फैज़ पाएगा। तो ये मिलाद क्या है? आखिरी जुमले सुनिएगा। मिलाद सबको एक कर देती है। हम साल भर में अलग अलग रहते हैं, सिलसिला अपना काम करता है, उसके जो एरास है, उर्स है, वो अपना बनाते हैं, तकरीबात है वो पूरा करती है, दारुल उलूम अपना काम करता है, उलमा अपना काम करते हैं, हर मस्जिद का इमाम अपना काम करता है, दारुल उलूम अपने जामिया अपने काम करते हैं, खानकाएं अपने काम करती है, लोग अपना अपना काम करते हैं, एक एक तहरीकें जो है, तंजीमें हैं, एक एक ग्रुप जो है वो अपना काम करता है। लेकिन ये मिलाद सबको एक कर देता है, सभी को एक कर देता है। कादरी भी आ जाता है, चिश्ती भी आ जाता है, नक्शबंदी भी इसमें, सोहरवर्दी भी इसमें, खानका भी इसमें, दारुल भी इसमें, ग्रुप भी इसमें, तंजीम भी इसमें, आलिम भी इसमें, इमाम भी इसमें, वली सिफत भी इसमें, मुत्तकी भी इसमें, गुनहगार भी इसमें।
खतागार भी इसमें, हर कोई जैसे रसूलुल्लाह ने सब फ़र्क मिटा दिया था, काले गोरे का, अरब अजम का। किसी अजमी को अरबी पे फजीलत नहीं, आका ने फरमाया था आखिरी खुतबे में, किसी अजमी को अरबी पे फजीलत नहीं, किसी अरबी को अजमी पर फजीलत, किसी काले को गोरे पे फजीलत नहीं, गोरे को काले पे फजीलत। यही फ़र्क हम मिलाद में नज़र आ रहा है। सब एक कर देते हैं। तेरे दरबार में पहुँचे तो सभी एक हुए। तेरी सरकार या रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा। सुभान अल्लाह। तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए। जुलूस मोहम्मदी, जुलूस सब एक हो जाते हैं। सभी का नारा या रसूल अल्लाह एक लगता है, सभी के जो है परचम एक है, सभी की ज़ुबान पे एक ही बात, सब एक ही रसूल ने एक उम्मत बना दिया। मिलाद का भी फैज़ान वही है। और मिलाद क्यों ना बनाओ, दाता ने बनाया, ख्वाजा ने बनाया। ये मिलाद का अमल ही ऐसा है कि हर वली बना रहा है, हर सहाबी बना रहा है, हर मुल्क में, हर दौर में, हर जगह बनाते आए। अगर बिलाल हबशी बना रहे हैं हब्श के अंदर, तो करन के अंदर वैसे करनी मिलाद बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर शोएब रूमी रोम में परचम लहरा रहे हैं तो मुल्क शाम के औलिया भी परचम रसूलुल्लाह को लहरा रहे हैं। यानी वही एक है, वही दिलो दिमाग की सफाई है, वही कुदरत जो हसद है, जो जलन है, वो सारी की सारी इसमें निकल जाती है। सारी जो बुराइयां अंदर फंसी है वो निकल जाती। दूसरे लफ्ज़ में कहो तो मिलाद तुम्हारे जहन को, कल्ब को, दिल को पाको साफ कर देता है। और रसूलुल्लाह को भेजा इसीलिए, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। ये रसूल भेजे हैं व युज़क्कीहिम, तुम्हारे कल्ब की सफाई करेंगे, सहन की सफाई करेंगे। और आज भी हमें नज़र आ रहा है मिलाद की शक्ल में, जुलूस की शक्ल में, नात की शक्ल में, तकरीर की शक्ल में, सलात व सलाम की शक्ल में हमें नज़र आ रहा है। और इसकी बरकतें वो हैं कि जो बरकतें रसूलुल्लाह की मजलिस में, मस्जिद नबवी में, मिलाद में जो बरकतें उतरी थी, दुनिया में जहाँ कहीं भी मिलाद पढ़ा जाएगा उस बरकत का हिस्सा उसे मिलता रहेगा। हम बैठे यहाँ हैं, बरकतें मस्जिद नबवी शरीफ की मिल रही है। दुनिया में किसी खित्ते में बैठा हो इंसान और रसूलुल्लाह की मिलाद की मजलिस में चला जाता है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में आ जाता है, उसे सहाबा से लेके आखिरी औलिया तक का सारा फैज़ान, सारा मिलाद की बरकतें उसे नसीब हो जाती है। हम यूँ भी कह सकते हैं जैसे दुरूद हर हाल में कबूल होता है, बस इसी तरह मिलाद हर आलम में, हर वक्त, हर हाल में कबूल व मकबूल होता है। ये वो मकबूल अमल है जिसमें अंबिया का जिक्र हो रहा है, कभी पैगंबरों का जिक्र हो रहा है, कभी सरकार मदीना का जिक्र हो रहा है, कभी उनके ग़ुलामों का, सहाबा का जिक्र हो रहा है, कभी उनकी आल का जिक्र हो रहा है, और कभी उनके जानिसार, उनके ग़ुलामों के ग़ुलाम औलिया अल्लाह का जिक्र हो रहा है। उनकी सीरत पर बात हो रही है, उनकी सूरत पर बात हो रही है, उनकी जो है सीरत तैयबा हयात ज़िंदगी पर बात हो रही है, उन पर जो है अमल की जो दावत दी गई, दावत तौहीद दी गई, दावत सलात दी गई, दावत ईमान दिया गया, जो रसूलुल्लाह ने मक्के से आगाज़ किया था, वो आगाज़ आज मिलाद की शक्ल में दुनिया भर में वो पैगाम पहुँच रहा। कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। आका ने फरमाया था जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा फलाह पा जाएगा। ये गवाही तो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं अल्लाह का रसूल, अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया था, दावत और तबलीग की थी, उसका जो फैज़ान और वो चीज़ आज हमें मिलाद के अंदर भी नज़र आ रहा है। दुनिया भर में रसूलुल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा बुलंद हो रहा है। बेचैन में चैन आ जाता है, बेकरार ईमान में करार आ जाता है, ईमान में नई ताजगी और ज़िंदगी पैदा हो जाती है, अंदर इंसान के अंदर एक ऐसी एक ईमानी हरारत पैदा हो जाती है कि दोस्तों एक छोटा सा वाक़या कह के बात ख़त्म कर दूँ। मुझे जहन में इस वक्त आ गया कि एक अल्लाह वाले थे, बीमार हो गए। अब देखिए इनके अंदर की हरारत ईमान कहाँ तक ले गई, उनकी मोहब्बत कहाँ तक ले गई। दुनिया के दीवाने नहीं थे, रसूलुल्लाह के थे, तो क्या हुआ, दुनिया उनकी दीवानी थी, क्यों ना हो। बीमार हुए, अच्छा नहीं हो रहा था, क्या देखा, ख्वाब देखा, नूरानी शक्ल वाले बुजुर्ग तशरीफ़ ले आए, और साथ में और भी 2-3 हस्तियाँ साथ में, फिर पीछे से और आते जा रहे हैं। कई लोग आए, कई लोग खड़े हैं, कई हजरात बात अब पीछे
उनके घर में वो ख्वाब देख रहे हैं, सरहाने बैठे, सर पे हाथ रखा, सुभान अल्लाह। तबीयत पूछी कैसी है, अब ये समझ नहीं रहे थे कि ये कौन है। बहरहाल तबीयत पूछी, अब उस बीमार का आलम क्या होगा, मसीहा खुद ही आ जाए, उस बीमार का फिर आलम क्या होगा। बहरहाल करीब में जो हज़रत थे उन्होंने फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह, यानी वो अल्लाह के रसूल थे। उन्होंने पता चला कि ये तो अल्लाह के रसूल है। फरमाया आप यहाँ तशरीफ़ लाए, कहाँ जी मैं यहाँ 3 लोगों की अयादत के लिए आया हूँ, बीमार पड़ जाए तो आका अयादत के लिए आ जाए, उस उम्मती का आलम क्या होगा, उसकी बीमारी तो महराज बन गई, वो तो पा गया। कहा फिर ये कहाँ ये हमीर हमज़ा है, और ये कहाँ ये शब सौदा है, कहाँ वो सब औलिया है मेरे साथ जाने वाले हैं। बीमार के याद कहाँ किसके पास, कहा ये एक फ़ला और फ़ला 3 शख्सों के पास तशरीफ़ लाए। अल्लाह अल्लाह, उसका आलम क्या होगा, उसको तो वैसे ही शिफा तो मिल गई, मगर आका जिसे मिल गए, शिफा क्या, जिनकी लुआब दहन में शिफा हो, जिनकी नज़रों में शिफा हो, आका खुद आ गई। यानी ये कितनी बड़ी बात है, इंसान के कुर्ब का आलम क्या होगा, कुर्ब का आलम क्या होगा कि ये अल्लाह के रसूल के ऐसे दीवाने थे कि मदीने से आका तशरीफ़ ले आ रहे हैं। तो हज़रात गिरामी, अल्लाह ताला हमें आपको सच्चा पक्का आशिक रसूल बनाए, गुनाहों को माफ़ फरमाए, गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। इस प्रोग्राम में जो सुन रहे, पढ़ रहे, दामे दिरम कदम सुखन हिस्सा ले रहे, मौला तमाम को, हम तमाम को मीलाद का सदका अता फरमा दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।